बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी का इसमें खुशामदीद अपने चटोरी और फूडी फैमिली को। मैंगो शेक की रेसिपी है आज, क्योंकि गर्मियों का सीज़न आ चुका है और हर तरफ आम ही आम है। तो आमों को किस तरह से आप बगैर, आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पे दाने ना निकलें, तो आपने जो है इस तरह से आप हमेशा जब भी आम खाएं तो किसी ना किसी तरह से उसके अंदर आप या तो मिल्क, डेयरी मिल्क, ठीक है, यानी आपने डेयरी से रिलेटेड, यानी उसके अंदर आप दही या दूध, इन दोनों में से कोई चीज़ जो है अगर उसके अंदर ऐड करेंगे, यानी शेक बना लें, जूस बना लें, तो कभी भी आपके फेस पे दाने नहीं निकलेंगे और आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये बच्चों की ग्रोथ के लिए, कद बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। तो जी, मैंगो शेक के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने इस तरह से आम ले लेने हैं और उनको कट करना है गाइस। मैं आपको बता रही थी कि आप जो है वो किस तरह से जो है स्किन अच्छी कर सकते हैं, कद बढ़ा सकते हैं। वो बच्चे जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही, वज़न नहीं बढ़ता है, उसके अलावा जो है कद नहीं बढ़ता है, तो किस तरह से हाइट इंक्रीज़ की जाए। तो मैंगो शेक अगर डेली आप बच्चों को पिलाते हैं गाइस, तो इससे ना सिर्फ हाइट इंक्रीज़ होती है बल्कि उनकी ग्रोथ अच्छी होती है और उसके अलावा जो उनकी ब्रेन की नरिशमेंट है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो आपने जी इस तरह से मैंगो ले लेना है, उसको अच्छे से कट कर लेना है, इस तरह से पीसेस में कट कर लीजिएगा। तो आपने छोटे-छोटे चंक्स में कट कर लेना है और उस तरह से छिलके से रिमूव कर लेना है और उसका गूदा जो है आपने अलग कर लेना है गाइस। मैंने 2 अदद आम लिए हैं, 2 आमों से आज मैं आपको बताऊँगी किस तरह से शेक बना सकते हैं। ये वो शेक है जो अगर आप पूरी इस गर्मियों में, क्योंकि आम का सीज़न एटलीस्ट चलता है आपका ये पूरी गर्मियों में, तो आपने जितने चाहें आम जो है वो खा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि कोई आपके फेस पे पिंपल्स नहीं निकलेंगे, कोई आप मोटे नहीं होंगे, आपकी वेट इंक्रीज़ नहीं होगा अगर आप जो है उसको मिल्क के साथ या दही के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो आज मिल्क शेक किस तरह से बनाएँगे, कैसे हेल्दी होगा आपकी आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए कितने बेनिफिशियल है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इस तरह से जो है मैं आपके सामने जो है सारा गूदा निकाल रही हूँ गाइस। तो और इसके अलावा जो है गूदा निकाल के जो छिलका है वो साइड पे करती जा रही हूँ। गाइस बहुत बेस्ट है, आप इसको जो है इस तरह से, मैं जिस तरह से बनाऊँगी इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो कभी भी आप जो है ना वेट की शिकायत करेंगे, ना ही आप ये शिकायत करेंगे कि भई इससे जो है आप फेस पे पिंपल निकल आते हैं। तो मैंगो हर एक को सूट करेगा अगर आप मेरे मेथड से आप बनाएँगे तो। सो आप जो है, लेकिन एक चीज़ की क्वांटिटी जो मैं आपको बताऊँगी क्या चीज़ आपने कम करनी है, फिर जो है आप अपने हिसाब से कम कर लीजिएगा। सही है जी गाइस। तो मैंने इस तरह से जो आम थे उनके इस तरह से मैंने उनका गूदा निकाल लिया है एक प्लेट के अंदर। अब आपने क्या करना है, ये मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल के अंदर आपने जो है सारा ये जो आम जो थे, आम का पल्प जो है वो इसके अंदर ऐड करना है गाइस। उसके बाद आपने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। चीनी जो है वो, जिनको वेट की शिकायत है वो चीनी थोड़ी कम कर दीजिएगा। वो चीनी जो है जस्ट, क्योंकि आम ऑलरेडी मीठा होता है, तो इसके अंदर वैसे तो मैंने 2 टेबलस्पून भर कर डाले हैं। लेकिन बच्चों के लिए और वैसे जिनको कोई इश्यू नहीं है वेट का, वो डाल सकते हैं चीनी। लेकिन जिनको थोड़ा-सा वेट का इश्यू है तो वो सिर्फ़ जस्ट 1 टीस्पून ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद ये जी फ्रेश क्रीम है, मैं इसके अंदर ऐड करी 2 टेबलस्पून भरकर फ्रेश क्रीम के इसके अंदर ऐड करने हैं आपने। और फ्रेश क्रीम जो है बहुत अच्छा है, इससे एकदम क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। उसके बाद बर्फ़ है आपने ऐड कर देनी है इसके अंदर ठंडा ठार, क्योंकि आप मिल्क शेक बनाएँगे, तो इसके अंदर आपने कुछ बर्फ़ के जो टुकड़े हैं, पीसेस जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। उसके बाद बर्फ़ ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ा-सा जामे शीरी जाएगा गाइस। जामे शीरी जो है आपने 1 टेबलस्पून भरकर जो है इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे ना सिर्फ़ टेस्ट अच्छा होता है बल्कि इसके जो अरोमा है इससे और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। पीने में भी अच्छा लगता है, एकदम टेस्ट चेंज हो जाता है। उसके बाद फ्रेश मिल्क लेना है आपने। फ्रेश मिल्क भी आप इसके अंदर डालेंगे 1 गिलास भरकर। 1 गिलास भरकर मैंने इसके अंदर जो है फ्रेश मिल्क आपके सामने ऐड कर दिया। तो आपने इसके अगर और क्रीमी करना चाहते हैं तो टेट्रा पैक वाला भी आप जो है दूध यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश अगर आप दूध यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप जो है फ्रेश दूध की तरफ ही जाएँ। उसके बाद इसको अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड करना है, जग में डाल के ब्लेंड कर लीजिएगा। ब्लेंड किया हुआ जूस ये दे सकते हैं, मिल्क शेक अब रेडी है। तो अब आपने इसको अच्छे से, मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था और सर्विंग ग्लास में इस तरह से आपने सर्व कर लेना है। और उसके बाद जो है इसकी गार्निशिंग की तरफ आएँगे क्या-क्या, क्योंकि बगैर इस तरह से किसी को मेहमान आ जाए या बच्चों को दे रहे हैं, बड़ों को दे रहे हैं, घर वालों को इवन दे रहे हैं, तो आप अगर जब तक डेकोरेशन नहीं करेंगे, अच्छी सी सजावट नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आता। इसके ऊपर थोड़ा-सा आपने जामे शीरी जो है इस तरह से जो है वो ऊपर से इसके अच्छे से इससे थोड़ा-सा जो है वो इससे को डिज़ाइन बना लीजिएगा अच्छे से। ऊपर से इसको थोड़ा-सा स्प्रिंकल यूँ भी कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर थोड़ा-सा वल, या चाहें तो इसके ऊपर पिस्ते बादाम स्प्रिंकल कर सकते हैं। लेकिन आज मैं पिस्ते, हर दफ़ा मैं पिस्ते बादाम के साथ आती हूँ, लेकिन आज पिस्ता बादाम इसके अंदर नहीं डालूँगी। सिंपल आपने जो है इसके ऊपर जामे शीरी थोड़ा-सा ऐड करना है। जामे शीरी ऐड करके फ्रेश क्रीम इसके ऊपर ऐड करनी है। ठंडा ठार चिल्ड आपने मिल्क शेक रेडी है। आप इसको गर्मियों में डेली पीजिएगा। और उसके अलावा आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, आपने बहुत सारा ख्याल रखना है अपना। अल्लाह निगहबान, टेक केयर।